हर हर गंगे जय जय गंगे, 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 विभूषित गंगा गंगोत्री की गोद से अवतरित हुई एक दिव्य नदी, या यूं कहें कि करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र। यह केवल एक नदी नहीं है, बल्कि जीती जागती बहती हुई धारा है, जिसने हमें माँ की तरह अपने आंचल में लिए हजारों सालों से हमारी सभ्यता को पोषित और विकसित किया है। पाषाण काल, जब मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं था, तब से लेकर आज तक सही मायने में माँ होने का दायित्व इसी ने निभाया है। लेकिन इंसान ने विकास किया और अपनी जड़ों से न केवल दूर होता गया, बल्कि उसे मूल समेत उखाड़ने का अध्यवसाय करने लगा। औद्योगिक क्रांति ने एक तरफ जहां प्रकृति की अनेकानेक प्रजातियों में सबसे आगे मनुष्य को खड़ा कर दिया, वही बदले में हमने नदियों को धरती की दुखती हुई रग में बदल दिया। आज न केवल गंगा, बल्कि धरती की अधिकांश नदियां मानो किसी भागीरथ का इंतजार कर रही है, जो शायद कभी उनका कायाकल्प कर दे। प्रदूषित करने वाले 10 शहर हैं जो 70% गंगा को प्रदूषित करते हैं। पहले नंबर पर कानपुर का नंबर लगता है। कानपुर में हमारे 7 प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए सीवेज से। ये 3 महीने में सब शुरू हो जाएंगे। गंगा किसी भी स्थिति में शुद्ध बनेगी, निर्मल बनेगी। इस महत्वपूर्ण समस्या को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने गंगा को स्वच्छ करने का काम शुरू किया। इस प्रयास को और भी प्रभावी तथा महत्वाकांक्षी बनाने के लिए टेरिटोरियल आर्मी का एक हिस्सा गठन किया। जब मैं यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में आया इसको हेड करने के लिए, तब मुझे मालूम चला कि एक इन्फेंट्री बटालियन टीए की दी गई थी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, गंगा की सफाई के लिए। मैंने जब उनसे पता किया कि वो उन्होंने क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या किया है, फिर मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हम लोगों को एक स्पेशल टास्क फोर्स गंगा सफाई के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल इन्फेंट्री बटालियन का काम नहीं है। We do it overall under the aegis of the National Mission for Clean Ganga, which is the umbrella organization, and they have been very supportive as far as our tasks are concerned. सबसे ज़रूरी था कि हम पोल्यूशन के सोर्सेज का पता लगाएं। तो हमने सबसे पहले जितने भी तीनों सिटीज़ में नाले हैं, पोल्यूटिंग इनफ्लोज हैं, उन सबको मैप किया था। उसके बाद हमने सैम्पलिंग लोकेशंस डिसाइड की थी कि नदी में कहाँ करेंगे, नालों में कहाँ करेंगे और एसटीपीज कैसे करेंगे। वो अभी भी चल रहा है। रेगुलरली हम सैंपल लेते हैं, अपनी लेबोरेटरी में चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके बाद उसका फीडबैक एनएमसीजी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जल निगम को भी देते हैं। और इस तरह गठन हुआ 137 बटालियन कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स नामक एक स्पेशल फोर्स, जिसका मिशन है गंगा की सफाई, यानी नमामि गंगे। बस पब्लिक अवेयरनेस कैंप तो हम करते ही रहते हैं और अभी तक करीब हम 3.25 लाख लोगों को एड्रेस कर चुके हैं, उन्हें मैसेज रिजुवनेशन का पहुंचा चुके हैं। 137 हमारी जो स्पेशल टास्क फोर्स है, साल भर में जो उन्होंने काम किया है, उससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगले 5 वर्ष में हम देखेंगे कि गंगा जी एकदम पवित्र अविरल रूप से बह रही हैं और हम लोगों को ये विश्वास नहीं हुआ कि गंगा जी हमारी कभी इतनी गंदी होती थी या मैली होती थी।
It was thought of that the ex-servicemen, due to the very nature of their job and discipline, plus they can pick up new things, they would be very helpful if we can deploy them at important places in UP. So we have started with UP, this Ganga Task Force, because that's the state where perhaps maximum challenges are also there before us. So at present they are located in one full battalion in Allahabad. So we have actually planned to deploy them in Varanasi, Allahabad and Kanpur, the three major cities in UP, where lots of people come, and then the pollution challenges are also there. The whole idea, the intangible part of using the Ganga Task Force and the ex-servicemen in the task of cleaning of Ganga is what we are really looking at. Moreover, the armed forces, by their very nature and by the dint of their training, they do anything with a very high level of excellence. You see, I have seen that in Allahabad, where their present battalion headquarters is situated. इन तमाम गतिविधियों पर सख्त नज़र रखने के लिए सेना के जाबाज जवान नियमित रूप से नदी पर गश्त करते रहते हैं। हम यह कह सकते हैं कि टेरिटोरियल आर्मी के लगातार प्रयासों से गंगा आने वाले 5 सालों में काफ़ी हद तक स्वच्छ, अविरल तथा निर्मल हो जाएगी। As you said, yes, the challenge is humongous, but as they say, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, और ठान के हमने रखा है। मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं गंगा विशाल हूँ। मैं पापियों से क्या डरूं, जब खुद कहर हजार हूँ। गंगोत्री की गोद से अवतरित एक धार हूँ, मैं हिमालय की श्रृंगार हूँ। मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं गंगा विशाल हूँ। मैं वादियों की प्यास हूँ, मैं बस्तियों की यार हूँ। सदियों से जिसके दामन में खेली है तहजीबें, जाने कितने युग सिमटे हैं मेरी लहरों में। मैं इन सब यादों की एक गाथा विकराल हूँ, मैं जल प्रवाह निहार हूँ, मैं गंगा विशाल हूँ। केवल नदी नहीं संस्कार है गंगा, जाति धर्म देश का श्रृंगार है गंगा। गंगा की क्या बात कहूँ, गंगा आज उदास है। जो कुछ भी आज हो रहा गंगा के साथ है, क्या आपको नहीं पता इसमें किसका हाथ है? हाय ये मानव समाज, ये तूने क्या किया? धुल के मेरी पानियों से मुझको ही मैला किया। दरिया की कुछ इतनी सी बस कहानी है, किनारे की चाहत तो मुसलसल बहता पानी है। किनारे की चाहत तो मुसलसल बहता पानी है।